नमस्कार और स्वागत है आपका टाइमलेस टेल्स की मेरी श्रृंखला छोटे छोटे शहरों से में। आज बात करेंगे इंदौर की और ये कहानी भी मैंने ली है अपनी फेवरेट किताब साइकिल से। सबसे पहले तो मैं एक तारा ट्रस्ट को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत किताबें भिजवाई हैं। और आज की कहानी पर आते हैं जिसका नाम है इंदौर में ऊंट, जिसको लिखा है इसी किताब के सहायक संपादक चंदन यादव जी ने और इसके चित्र बनाए हैं ऋषि सहानी जी ने। ये देखिए क्या खूबसूरत चित्र हैं, देख सकते हैं ना आप। तो कहानी की शुरुआत करती हूँ। आपने सही सुना है, इंदौर में ऊंट। करणवीर मुझे वहीं से लेकर आया था जहां पर मैं पाया जाता हूँ। चित्तौड़गढ़ में पिछले 7 महीनों से यात्रियों की आवाजाही बहुत कम हो गई। गिने चुने इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं, जिसकी वजह से शुक्र है, गनीमत है कि यात्री या घूमने वालों ने ऊंट वालों से ये नहीं कहा कि अब तुमने हमें देख लिया, चलो लाओ निकालो 10 रुपए। कुछ दिन और अगर वहां रहते तो हम भूखे मर जाते। तो अच्छा है करणवीर मुझे वहां से मतलब चित्तौड़गढ़ से इंदौर ले आया। पैदल ही आना पड़ा क्योंकि हम ऊँटों के लिए कोई रेल या कोई बस सेवा तो है नहीं। कभी मुझे लगता कि मैं करणवीर को लेकर चल रहा हूँ, कभी ये लगता कि करणवीर मुझे लेकर चल रहा है। यहाँ पर इंदौर में आपने राजबाड़ा देखा है ना, बस उसी के आसपास मंडराते रहते हैं हम। दिन भर में कुछ थोड़ा बहुत काम मिल ही जाता है। कुछ लोग यहाँ पे हमारी तरह बल बल करते हुए कुछ चबाते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि वो भी हमारी तरह ऊँटों की तरह ही हैं, बस फर्क इतना है कि मैं थूकता नहीं हूँ। अभी यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है कि एक हादसा हो गया। एक बच्चा अपने बाप से जिद कर बैठा कि उसको ऊँट की सवारी करनी है। उसके बाप ने उसको बहुत समझाया कि अरे भाई, सवारी करनी है तो ऊँट की क्या सवारी करनी, हाथी की सवारी करो। लेकिन बच्चे की जिद वो नहीं माना। खैर, करणवीर की मदद से उस बच्चे को मेरी पीठ पर बिठाया गया और जैसे ही मैं खड़ा होने लगा तो वो बच्चा जो है वो डर के मारे जोर जोर से उसने चिल्ला चिल्ला कर आसमान उठा लिया, क्योंकि आखिर ऊंट से ऊंचा तो आसमान ही होता है। उसके बदन की थरथरी से मुझे समझ में आ रहा था कि बच्चा जो है वो कांप रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके उसको उसके बाप ने समझाया, क्योंकि वो हिसाब का पक्का जो था इतना। उसने बोला, अरे रुक जा, कोशिश कर, बैठा रहे चुपचाप, 100 रुपए दिए हैं, कम से कम थोड़ा तो घूम। लेकिन बच्चा जो था वो इतना डर गया था कि धप से नीचे आ गिरा। खैर, उस आदमी को आया गुस्सा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अच्छा इस ऊंट की ना बहुत गर्मी छा रही है, तू इसको अच्छे से खाना खिलाता है, इसको खाना इसका कम कर दे, इसको भूखा मार, तब देखियो कितना अच्छा काम करेगा। अब बताइए, उस बच्चे के गिरने से मेरे खाने से क्या संबंध। खैर, बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत शोर हल्ला हुआ, पुलिस आ गई। पुलिस जो है वो हमको और हमारे करणवीर को ले गई थाने और खुली जगह में हमें बिठा दिया और बोला कि देखो, चुपचाप यहीं बैठे रहो, भागने की कोशिश मत करना, कानून की दौड़ भी बहुत तेज होती है। हम चुपचाप बैठ गए। सामने से 2 बच्चे जा रहे थे। एक बच्चे ने हमारे पीठ पर हाथ फेरा, हमें केला खिलाने की कोशिश की। वहीं से करणवीर आकर बोला, अरे इसकी कोई सूंड है जो हाथ से खा लेगा, लाओ मुझे दो। उसने अपने हाथ में ले लिए। दूसरे बच्चे ने बिस्किट खिलाने की कोशिश की, करणवीर ने वो भी रख लिए। खैर, हमको थोड़ा थोड़ा खिला भी दिया। अब शाम होने लग गई थी, करणवीर भी परेशान हो रहा था, भूख भी लगने लग गई थी। इतने में एक मोटी मूंछ वाला दरोगा आकर हमसे बोला, हमें तो पता है कि इंसान क्या खाते हैं, लेकिन ये ऊंट क्या खाते हैं ये हमें नहीं पता। अब देखिए, जब ऊँटों की यहाँ पर जेल बन जाएगी तब लेकर आना इसको, अभी लेकर जाओ भाई। शुक्र हुई जो जान छूटी। मैं भी खुश, मेरा करणवीर भी खुश, हम दोनों खुशी खुशी बाहर आए। अब हम खुश हैं, अपना दिन दिहाड़ी में काम चलाते हैं।
जैसे तैसे पेट पालते हैं और मौज मस्ती उड़ाते हैं। आप कभी आओ राजबाड़े की तरफ तो करना हमारी सवारी। ये छोटी सी कहानी थी इस किताब से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई। मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो उसको मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। तब तक मैं आपसे मिलती रहूंगी हर रविवार को। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।